हे गाइस, वेलकम टू एचआर क्षेत्र बाइकर। मैं हूं अमित राव और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई KTM ड्यूक 250 BS6 जो OBD2 वाली आई है उसके ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये बाइक लिए हुए मुझे लगभग 2 महीने हो चुके हैं। 6 जुलाई को मैंने बाइक खरीदी थी और अभी सितंबर की 6 तारीख हो चुकी है। 2 महीने हो चुके हैं। बाइक में दिखा रहा था आपको कि मैंने कितनी चला दी अभी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर तो 4363 किलोमीटर मैंने अभी तक ये बाइक चला दी है 2 महीनों के अंदर। मेरा जो डेली का रन होता है भाई वो होता है 90 किलोमीटर का, 90 किलोमीटर का रन रहता है, 45 जाना और 45 आना। तो उसमें एक बाइक काफ़ी ज़्यादा मैंने चला दी है। जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, जो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे डिटेल। तो भाई 2 महीने के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है भाई कैसी क्या है बाइक चलने में, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव आते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। अभी नया बना हुआ रोड है उसके ऊपर मैं यहाँ से जा रहा, तो मैंने सोचा लोकेशन अच्छी है तो यहाँ पे ही एक ओनरशिप रिव्यू की वीडियो शूट करी जाए, जो कि मतलब लोकेशन के हिसाब से भाई काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। तो यहीं पे बाइक की कंडीशन मैंने दिखा दिया आपको, क्या क्या चीज़ें हैं, टोटल किलोमीटर भी दिखा दिया। 2 महीने हो चुके हैं इसको चलाते हुए, चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बनाए हैं मैंने अपने हिसाब से, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे भाई नेगेटिव के साथ में, क्योंकि पॉजिटिव सब बताते हैं, नेगेटिव जो मैंने फील किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के साथ में। तो सबसे पहले जो इसका नेगेटिव मुझे लगता है वो है भाई इसका MID क्लस्टर, कि 2023 चल रहा है अब तक आप वही MID क्लस्टर दे रहे हो। भाई इसको चेंज कर दो। 200 में भी LED जो लाइट है वो दे दी है, तो इसके अंदर नया वाला क्लस्टर देने में क्या दिक्कत है भाई। और जो RC आती है उनमें भी भाई आप 125 में भी नया वाला क्लस्टर देते हो, इसमें भी दे दो। तो ये चीज़ मेरे को सबसे पहला नेगेटिव इसका यही लगता है। दूसरी बात करता हूँ भाई, इसका है वो आया था चैन का मेंटेनेंस। तो भाई बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, 500 किलोमीटर भी नहीं चलती, ऐसी सूखी चैन हो जाती है बिल्कुल, और ये बजती भी है, साथ में आवाज़ भी बहुत बुरी करती है। तीसरी बात करते हैं तो भाई प्लास्टिक की क्वालिटी है वो इसके अंदर क्या है कि ये जो इसके साइड के काउल्स है ये लूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई इसके अंदर वो लगा होता था रबड़, वो यहाँ से निकल गया। उसके बाद मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे एक रबड़ इंस्टॉल कर रखा है। अगर ये रबड़ निकाल दूँ तो ये जैसे ही रेस देते हैं तो झनन झनन की आवाज़ करने लग जाती है। उसके बाद जो प्लास्टिक क्वालिटी की बात है वो है भाई ये वाला जो है, ये कहीं से जब भी धचकी में जाती है तो ये पूरा यहाँ से भाई बजता है और ये बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है, जैसे कि इसमें कुछ टूटा हुआ हो। एजेंसी में मैंने दिखाया तो बोल रहे थे यहाँ पे भी भाई आप जैसे वहाँ पे रबड़ घुसा है यहाँ पे भी रबड़ घुसा लो, काम चल जाएगा। तो ये एजेंसी वालों का कहना था। तीसरी जो चीज़ आती है भाई, तो जो पिछली वाली सीट है भाई एक्चुअल में पत्थर की है। वो सोच के मैंने ये ली थी कि बैठ सकते हैं, और बैठ सकते हैं इमरजेंसी के अंदर, पर बहुत ज़्यादा हार्ड है। 50 किलोमीटर के अंदर ही पिछले वाले बंदे की कमर में भी दर्द हो जाएगा, और भाई यहाँ पे बैठे बैठे उसके बम्स में भी दर्द होने लग जाएगा। अगली वाली फिर भी काम चल जाता है, 100 किलोमीटर तक आप बैठ के इस पर चला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इसका तीसरा पॉइंट हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे नेगेटिव पॉइंट के बारे में। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने शूट की थी, उसके अंदर ऑडियो GoPro ने रिकॉर्ड नहीं की, तो इसलिए दोबारा शूट कर रहा हूँ भाई। सीट के बाद होता है माइलेज का। भाई अगर खींच के चलाओगे इसको 100 से ऊपर तो ये माइलेज देगी आपको 20 का। अगर बहुत प्यार से चलाते हो आप 60-70 की स्पीड पे तो लगभग MID के अंदर 36 तक का माइलेज मुझे दिखाती है। एग्जैक्टली पहले जब स्टार्टिंग में सर्विस होने से पहले चलाई थी मैंने, तो उसके अंदर जो चलती थी 215 किलोमीटर, फिर चलने लगी 250, अब चल जाती है लगभग 280 किलोमीटर के आसपास। तो माइलेज बढ़ी रही धीरे धीरे, और जो चलाने का स्टाइल है वो भी थोड़ा अग्रेसिव से प्यार से हो चुका है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी पुरानी होती जा रही है और भाई चीज़ अपनी है, तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अभी प्यार से चलाता हूँ सारी चीज़ों के बारे में सोचते समझते। तो माइलेज भी अब ठीक ठाक निकाल रही है। बाकी माइलेज टेस्ट भी हम इसका करेंगे, उसकी वीडियो लेके आऊँगा कि 1 लीटर में कितना चल जाती है, और टॉप स्पीड की वीडियो लेके आऊँगा कि कितना मैक्सिमम चढ़ती है। इस जैसे हाईवे के ऊपर जहाँ पे सब कुछ खुला पड़ा हुआ है, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो यहाँ पे एक जो स्पीड टेस्ट है वो भी इसका मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। तो ये वाली चीज़ होती है भाई। माइलेज के बाद बात करते हैं तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम अगली वो है भाई हीटिंग की। तो भाई ये ट्रैफिक के अंदर बाइक बहुत ज़्यादा गर्म होती है, नॉर्मल किसी भी बाइक से बहुत ज़्यादा गर्म होती है। पैरों के पास भाई चप्पल पहन के तो आप इस बाइक को चला ही नहीं सकते, और चलाने की गलती मत करना, वरना पैर ऐसे हो जाएंगे जल के बिल्कुल खाक कहोगे आपकी भाई क्या हो गया हमारे साथ। तो वो वाली चीज़ है। तो हमेशा इसको जब भी चलाओ शूज़ पहन के चलाना, क्योंकि गर्म हवा बहुत फेंकेगी ट्रैफिक के अंदर, तो आपको रुला देगी है। अड़ोसी पड़ोसी भी देखेंगे कि भाई आग लगने वाली है, इतनी बुरी तरह से इसका जो फ़ैन चलता है बहुत ज़्यादा साउंड करता है। उसके बाद जो अगला नेगेटिव है उसकी बात करूं मैं, तो वो 7वां है वाइब्रेशन का। वाइब्रेशन वैसे नहीं है भाई, वाइब्रेशन इस चैन की वजह से। ये चैन ड्राई हो जाती है, तो ड्राई होने के बाद ये यहाँ पे जहाँ पे टच हो रही है, तो यहाँ पे टच होने के बाद ये इस फुट पैक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन देती है। अलग से ही फील होता है। जब मैं अपाची चलाता हूँ, अपाची के अंदर पहले वाइब्रेशन लगती थी, पर अब इसके अंदर ज़्यादा लगती है। तो इसको या तो आप 200-300 किलोमीटर पे क्लीन करते रहो,
या ये वाइब्रेशन की आदत डाल लूँ। तो भाई मेरे से तो इतना मेंटेनेंस होने वाला नहीं है कि मैं हर 200-300 किलोमीटर पर इसको क्लीन करूँ या क्लीन करवाऊँ, क्योंकि क्लीन करवाने के भी 270 रुपये लेते हैं एजेंसी वाले, बाहर कोई इसको हाथ लगाता नहीं है। तो भाई यही है, तो ये एक नेगेटिव है, वाइब्रेशन यहाँ पे आएगी, इसके अंदर आएगी। और कहीं पे वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा फील नहीं होती भाई। कभी कभी जैसे हाई स्पीड पे जा रहे हो तो यहाँ पे सीट के इस एरिया के साथ में भी वाइब्रेशन आ जाती है, कभी कभी हाई स्पीड पे आती है वो, पर वो इतना शो नहीं करेगी आपको। उसके बाद है जो अगला पॉइंट है वो आ जाता है इसका 8वां, जिसके अंदर भाई इस पर छोटी हाइट के जो बंदे हैं वो इसको चला नहीं पाएंगे। तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जैसे मेरी हाइट 5'7" है, तो मेरे पैर शूज़ के साथ पहुंच जाते हैं ईजिली, बिना शूज़ के हल्के हल्के टच होते हैं, पर फिर भी मैं चला लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 5'7" से हाइट अगर कम है तो बहुत मुश्किल होने वाली है, आपको चलाने में दिक्कत होगी, खासकर जब पैर रखने की बारी आएगी नीचे तो बिल्कुल आप इसको संभाल नहीं पाओगे। तो ये था मेरा पॉइंट कि भाई जिनकी छोटी हाइट है वो सोच समझ के भाई इसको परचेज़ करना। उसके बाद भाई ग्राउंड क्लियरेंस, तो ग्राउंड क्लियरेंस का तो भाई 1000 लोगों ने बताया वीडियो के अंदर, और मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो पार्ट है साइलेंसर के साइड वाला, ये अकेले भी आप चल रहे हो और ब्रेकर बढ़ा है तो टच होगा, और 2 बंदे बैठे तो भाई टच होना ही होना है। तो लेने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना कि बिल्कुल आप इसको समझ के चलना। तो भाई इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि भाई जब भी आप ये बाइक लो तो पहले इस चीज़ को याद रखना कि भाई भिड़ेगी ही भिड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी बिल्कुल प्यार से निकालने की। तो वो चीज़ है, ग्राउंड क्लियरेंस का भी आपको याद रखना पड़ेगा। आखिरी जो 10वां पॉइंट है नेगेटिव का, वो है भाई इसके अंदर कि 2023 चल रहा है, आज तक कोई खास अपडेट नहीं हुआ है भाई, पर फिर भी इस बाइक का जो कॉस्ट है 2,76,000 ऑन रोड जाता है, 2,38,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है। भाई इतना पैसा आप चार्ज कर रहे हो इसका, इतना टाइम हो चुका है, मशीन बहुत प्यारी है, पावर बड़ी प्यारी है, सारी चीज़ अच्छी है, पर प्राइस भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया आपने। अब इस सेगमेंट के अंदर जो बाइकें आती है भाई उनका प्राइस इससे काफ़ी कम आता है, और जब आप कंपटीशन में चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। तो 10वां और आखिरी यही पॉइंट था मेरा नेगेटिव कि भाई प्राइस इस अकॉर्डिंग इनको थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए, या इसका फेसलिफ्ट आए वो इसी प्राइस में आ जाए तो भी सेम चीज़ रहेगी। बाकी ये नेगेटिव बता दिए हैं, अब बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके की और भी काफ़ी सारी वीडियो ड्यूक के बारे में, 250 के बारे में आएगी मेरे चैनल के ऊपर, बाइक से रिलेटेड कंटेंट काफ़ी ज़्यादा आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से आपको आईडी मिल जाएगी। अब नेगेटिव की बात हो चुकी है तो अब बात कर लेते हैं भाई पॉजिटिव के बारे में। तो पॉजिटिव में जो पहला पॉइंट है इसके अंदर वो आ जाता है भाई इसका जो लुक्स है भाई, बिल्कुल क्लियर लुक्स है। कोई भी बंदा जाता है तो बाइक को एक बार देखते हुए जाता है भाई कि दिखने में क्या सेक्सी लग रही है। तो सबसे प्यारा जो मेरे को प्लस पॉइंट लगता है कि मेरा लेने का रीज़न रहा होगा वो है इसका लुक्स। रोड प्रेजेंस बड़ी खतरनाक है, बाइक चलती बड़ी प्यारी है, कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं आती। उसके बाद जो प्लस पॉइंट है वो आ जाता है इसका पावर और टॉप स्पीड। तो भाई पावर और टॉप स्पीड की बात कर रहे हैं, उसका भी क्लिप में डाल दूंगा भाई। जब भी आप इस बाइक की रेस दोगे भाई क्या भगती है ये, एक नंबर हाई स्पीड। अब तक मैंने इसमें 142 टच किया, पर वहाँ पे 142 पे जाके रोड शायद ख़राब था तो स्टेयरिंग मतलब हैंडल के अंदर बबलिंग आने लगी थी, पर जो पावर और जो स्पीड है इसकी भाई वो एक नंबर अनबीटेबल है। 250 सीसी के हिसाब से बहुत प्यारी भगती, बहुत प्यारा पावर है इसके अंदर। और जब भी आपको ओवरटेक करना होता है किसी भी बंदे को भाई आराम से कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं आती, पर लीन होना पड़ता है। विंड ब्लास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आता है क्योंकि नेकेड बाइक है तो वो आएगा ही आएगा भाई। उसके बाद जो इसके अंदर प्लस पॉइंट है वो भाई इसके ब्रेक्स। एक बार ब्रेक्स दिखाई देता हूँ मैं आपको पास से, भाई देखो कितने बड़े ब्रेक्स आते हैं इस बाइक के अंदर। और जब भी आपको हाई स्पीड पे रोकनी है बाइक तो आप इजीली इसको ब्रेक से कंट्रोल कर सकते हो, हाई स्पीड पे कंट्रोल हो जाती है। कोई सडनली आगे आ जाएगा ना तो भी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से इजीली ये बाइक रुक जाएगी, कहीं भी कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। उसके बाद भाई इसके टायर्स देखो भाई कितने चौड़े चौड़े टायर है इसके अंदर। तो आराम से भाई लीन वगैरह करनी है, कहीं भी झुका के निकालनी है, आराम से एक नंबर से निकल जाती है भाई। MRF के टायर लगे हुए हैं और क्या प्रोफाइल है इसकी 150/60 R17 की प्रोफाइल का टायर आता है भाई, एक नंबर। अगले और पिछले टायर्स एक नंबर आते हैं इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा। मैं इन टायरों से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। जो भी भाई बाइक कभी मांग के भी चलाता है ना वो कहता है भाई बड़ी सेक्सी चलती है, चिपक के चलती है, और लीन वगैरह करनी है तो भी अच्छी चलती है। बाकी इसका सर्विस इंटरवल है वो भी मैं प्लस के अंदर ही मानूंगा, क्योंकि पहला जो सर्विस इंटरवल है वो 1000 किलोमीटर पे था, जिसकी सर्विस कॉस्ट 1865 रुपये के आसपास आई थी, जो कि फ्री सर्विस थी, कॉस्टली है। पर जो दूसरी सर्विस है वो इसकी आती है 8000 किलोमीटर के ऊपर। तो 8000 किलोमीटर पे जो सर्विस आएगी इसका जो कॉस्ट होने वाला है वो भाई सेम ही रहेगा। जो नॉर्मल 2 सर्विस आप किसी बाइक की कराओगे और इसकी एक कराओगे बात वही पड़ेगी, पर इंटरवल अच्छा है कि भाई 8000 का दे रखा है।
तो उसकी वजह से बार बार सर्विस सेंटर विज़िट नहीं करना पड़ेगा। आखिरी मतलब जो पॉइंट है लगभग आप लगा सकते हो, तो इसके अंदर भाई इसकी लाइट्स है। जो लाइट्स है बाइक के अंदर भाई काफ़ी अच्छी आ जाती हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ इसके अंदर, तो भाई देखो कितनी प्यारी सेक्सी लाइट आती है इसके अंदर, एक नंबर की लाइट लगती है। उसके अलावा से इंडिकेटर जो है वो भी इसके अंदर एलईडी वाले आते हैं, और जो एक्स प्रो इसके अंदर आप लगाओगे इंडिकेटर वाला, वो भी ईजिली मतलब ऐसे प्लग लगाने हैं और जुड़ जाता है और काम करने लग जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ आती है। तो भाई ये मेरा एक्सपीरियंस रहा अब तक का, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक तो जो प्रॉब्लम आई मुझे वो ये वाली बजने की, जो मैंने पीछे का जो मडगार्ड होता है वो भी मैंने इसलिए हटाया क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था भाई ये बज रहा है या वो बज रहा है। तो मैंने उसको आज सुबह ही हटाया था। फिर जब मैंने चला के देखा तो भाई यही आवाज़ कर रहा है, ये कहीं से यहाँ से क्रैक हो चुका है। एक ये चीज़ नेगेटिव पॉइंट आ जाती है। दूसरा जो बताया था मैंने, ये भाई बजता है, यहाँ पे रबड़ लगा के जुगाड़ किया हुआ है। बाकी दो ही नेगेटिव है। माइलेज वगैरह का मैं सोचता नहीं उतना, क्योंकि माइलेज भाई लेने से पहले ही पता थी कि भाई 20 से लेकर 30 के बीच देगी। और मुझे जो मेरी ड्राइविंग स्टाइल है, चलाने का तरीका है भाई वो अलग है, मैं खींच के चलाता हूँ थोड़ा सा, तो मुझे माइलेज का इतना कंसर्न नहीं है। बाकी और कोई सवाल आप बता सकते हैं, और आपकी बाइक के अंदर क्या प्रॉब्लम है, या मेरी के अंदर ही मेरे को ये पॉइंट लगते हैं वो वर्थ है या गलत लगते हैं, वो भी आप बता सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ में आपको। धन्यवाद।